गुनाह की ये वारदात पटियाला के DCW पुल के पास की है। पटियाला में DCW पुल के पास एक नीले रंग का ड्रम मिला। नीले रंग का ड्रम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस नीले रंग के ड्रम में कई वारदातें हुई हैं, कई हत्याएं हुई, जिसमें लोगों ने अपने जिसकी हत्या की उनकी शव को इसी तरह नीले ड्रम में डाला। पटियाला में मिले इस नीले ड्रम के अंदर एक युवती की लाश थी। मामला संगीन था। यह सनसनीखेज मामला जैसे ही पुलिस को पता चला कि पुल के नीचे जो ड्रम है उसमें एक लड़की की लाश है और लड़की की उम्र महज 16-17 साल है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू करती है और जांच में महज 4 दिनों के अंदर इस पूरी हत्या को गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम संबंधों में चल रहे विवाद और शादी के बढ़ते दबाव के कारण इस युवती की हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले में उत्तर प्रदेश के रहने वाले विराट कश्यप को गिरफ्तार कर लिया, जो कि पटियाला में सुखराम कॉलोनी के नजदीक भारत नगर में एक किराए के मकान में रहता था और घटना के बाद वो वापस उत्तर प्रदेश भागने की तैयारी में था। उसे लगता था कि पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी और वो भाग जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला 26 मई का है। 26 मई की सुबह सब कुछ अपने तरीके से चल रहा था। लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अपने घर का सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन सुबह करीब 6 बजे DCW पुल के पास एक नीले रंग का ड्रम पड़ा था और उस ड्रम में एक युवती की लाश थी। वहां पर एक व्यक्ति कूड़ा एकत्र कर रहा था, उसका नाम शंकर था। शंकर ने सबसे पहले युवती की लाश को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस जांच शुरू करती है। तो जांच में यह पता चलता है कि इसकी शिनाख्त कैसे की जाए। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि लड़की के हाथ में नेहा नाम का टैटू बना हुआ है। यही टैटू उसकी पहचान कराता है। पुलिस ने इस बात की सूचना हर तरफ दी और बाद में उसकी पहचान हुई। जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले लड़की के भाई बबलू शेखर ने उस शव को पहचाना और कहा कि ये मेरी बहन नेहा है। इसके बाद शव की पहचान हो चुकी थी। पुलिस अब गुत्थी को सुलझाने में जुट गई और मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने आसपास के तमाम CCTV फुटेज खंगाले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला, लड़की का टावर लोकेशन देखा, डंप डाटा और अन्य तकनीक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया, लगातार छापेमारी की और जांच के बाद 29 मई को आरोपी विराट कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से गुहला मणिपुर कॉलोनी, थाना बहराइच, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में पटियाला की सुखराम कॉलोनी में किराए पर रहता था। और पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो नेहा को पिछले 1.5 वर्षों से जानता है और उसका प्रेम संबंध 1.5 वर्षों से चल रहा है। नेहा उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी। नेहा कहती थी कि अब बहुत समय हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन विराट मानता नहीं था, क्योंकि विराट को लगता था कि अब बहुत समय हो गया है। विराट आशिक मिजाज व्यक्ति था और वो चाहता था कि अब किसी तरह नेहा से पीछा छूट जाए, लेकिन नेहा अब मानने वाली नहीं थी। वो लगातार विराट पर दबाव बना रही थी और 25 मई की रात दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ। काफी देर तक विवाद चलता रहा, जो देखते देखते हाथापाई और मारपीट में बदल गया। और इसके बाद गुस्से में आकर विराट ने नेहा का गला दबा दिया और उसने तब तक नेहा का गला दबाया जब तक कि उसकी मौत नहीं होगी। हत्या के बाद उसने देखा कि अब इस शव को कहां छुपाया जाए। तभी उसने एक नीला ड्रम देखा जो उसके पास ही था और फिर उसने इसी नीले रंग के ड्रम में नेहा के शव को छुपाने के उद्देश्य से, पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसमें उसकी बॉडी डाल दी और ई-रिक्शा लेकर उसे DCW पुल के पास उस ड्रम को फेंक दिया। पुलिस ने जांच में बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की तमाम टीमें उसे पकड़ने के लिए लगी हुई थी और उसे फरार होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया और रिमांड पर लिया है। जांच अधिकारी अब इस मामले में अन्य पहलू और किसी संभावित सहयोगी की भी पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का यह मानना है कि हो सकता है इस वारदात में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल हो।
तो देखा आपने कि किस तरह से प्रेम संबंध नेहा और विराट का जो 1.5 सालों से चल रहा था, उसकी परिणति किस तरह हुई कि विराट ने नेहा की ही हत्या कर दी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि गुनहगार आपके आसपास किसी भी शक्ल और सूरत में, किसी भी रिश्ते में आपके आसपास हो सकता है।